अब सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स ईच के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। तो देखिए, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हमको इसके क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन जो है ना कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि डज द एवरेज मंथली वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर फॉर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो हम लोग को काफ़ी कम समय में जो मेन डाटा है ना उसको लेने में हेल्प मिलेगा। तो देखिए, इसमें बोलता है कि इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस आयन प्रोपल्सन इंजन इज एन एफिशिएंट वे ऑफ ट्रेवलिंग। द फर्स्ट सच इंजन वाज यूज्ड इन डीप स्पेस वन ए स्पेस क्राफ्ट। इट प्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन बिलो आर अप्रोक्सीमेट वेलोसिटीज ऑफ द इंजन। तो देखिए, इसमें एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है और जो मेन चीज़ है ना वो हमको नीचे में दिया हुआ है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा हमको समय इस प्रकार की चीज़ों पे नहीं देना है। अब यहाँ से देखते हैं कि द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंजन इन इट्स फर्स्ट मंथ वाज 27,360 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, जिसमें फर्स्ट टर्म है ना वो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, वो क्या है 27,360 किलोमीटर पर आवर है। व्हेन द स्पेस क्राफ्ट पास्ट द एस्टेरॉइड ब्रेले इट रीच्ड एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 55,800 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ना स्पेस क्राफ्ट जब एस्टेरॉइड ब्रेले को पार करता है तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो 55,800 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब बेस्ड ऑन द फर्स्ट 6 months ऑफ डीप स्पेस वंस मंथली एवरेज वेलोसिटी द फॉलोइंग टेबल वाज क्रिएटेड। तो देखिए, 6 महीने तक ये जो डीप स्पेस वन एयरक्राफ्ट है उसके मंथली एवरेज वेलोसिटी को एक टेबल में यहाँ पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे नीचे में मेंशन है और ग्राफ के फॉर्म में भी मेंशन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरेज मंथली वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे फर्स्ट मंथ से 6 month तक का दिया हुआ है। और यहाँ पे जो वेलोसिटीज है ना वो 25,000 से लेके 50,000 किलोमीटर पर आवर तक है। तो यहाँ पे देखिए उसी को टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि डज द एवरेज मंथली वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर फॉर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, ये सारे जो डाटाज दिए हुए हैं ना, क्या वो एपी फॉर्म करते हैं। तो देखिए, एपी फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है कि जो कंजुगेटिव टर्म्स है ना, मतलब सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, वो जो है ना इक्वल होना चाहिए। माने जो कंजुगेटिव टर्म है उनका जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये एपी को फॉर्म करेगा। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 27,360 किलोमीटर पर आवर, ये पहला टर्म है इसका। सेकेंड टर्म है A2 इक्वल टू 30,915 किलोमीटर पर आवर। थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 34,470 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे टू सेट्स ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स का। तो उसको लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स आर। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए, सेकेंड टर्म है 30,915 माइनस जो फर्स्ट टर्म है इसमें 27,360। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया। 11 में 6 जाएगा तो 5, 8 में 3 जाएगा तो 5 और 10 में 7 जाएगा तो 3। तो हमको क्या मिला 3,555 मिला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का। ये जो वैल्यू है ना A2 माइनस A1 का है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म को। तो थर्ड टर्म है यहाँ पे 34,470, इसको माइनस करेंगे 13,950 से। 30,915 से माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया तो हो जाएगा 5, और 6 में 1 गया तो 5, 14 में 9 गया तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कट। ये क्या है आपका, ये है A3 माइनस A2, है ना। तो देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों जो डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म है ना वो सेम है, इसीलिए क्या होगा, ये जो है ना एक एपी को फॉर्म कर रहा है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस इज द सेम एंड हेंस द एवरेज मंथली वेलोसिटी फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 months आर 7,300 आवर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7,300 p किलोमीटर, वेयर p इज द सम ऑफ एवरेज मंथली वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 10 months। फाइंड पी सो योर वर्क। तो देखिए, बेसिकली इसमें जो है ना ये जो दे रहा है वो डिस्टेंस है ना। अब हमको मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना जो 10 month का टाइम है 7,300 आवर्स को, उसको एवरेज मंथली वेलोसिटी से या सम ऑफ 10 month का जो एवरेज मंथली वेलोसिटी है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, ताकि यहाँ पे हमको क्या मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए। लेकिन हमको जो फाइंड आउट करना है ना वो फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ एवरेज मंथली वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 10 months, ठीक है ना। तो इसमें हमको S10 फाइंड आउट करना है और जो फार्मूला है ना उसको यूज करके।
देखिए जो फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी, वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे n का जो है ना वैल्यू है 10 मंथ और जो a है उसका वैल्यू है 27,360 किलोमीटर पर आवर और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3,555 है। तो इसके बाद हम लोग सम ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन 10 मंथ्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया। अब यहाँ पे S10 इक्वल टू n का वैल्यू 10 है तो 10/2, अब 2 इंटू ए जो है ना ये 27,360 है प्लस n-1 10-1 और जो d है यहाँ पे 3,555 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 6 2 12 कैरी 1 3 2 6 1 7 7 2 14 कैरी 1 2 2 4 1 5 प्लस 9 इंटू 3,555 हो जाएगा ये। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 इन ब्रैकेट 54,720 प्लस 5 9 45 कैरी 4 5 9 45 4 49 कैरी 4 5 9 45 और प्लस 4 करेंगे तो 49 कैरी 4 9 3 27 और 27 और 4 करेंगे तो 31, तो ये हो जाएगा 31,995। अब इसको सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 5 5 9 2 11 9 7 16 1 17 कैरी 1 4 1 5 1 6 और ये 5 3 8, ये हो गया 86,715। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2 5 1 जा 5 और 2 7 5 7 जा 35 कैरी 3 6 5 जा 30 33 कैरी 3 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 43। तो देखिए सम ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना मिला हम लोगों को 4,33,515 है ना। ये जो वैल्यू है हमको सम ऑफ 10 मंथ का एवरेज वेलोसिटी मिला है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि सो P इक्वल टू 4,33,515 किलोमीटर पर आवर। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि सो P इक्वल टू 4,33,515 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 36 का पार्ट 3 है कि द स्पेस क्राफ्ट पास्ड द कोमेट बोली 15 मंथ्स आफ्टर इट पास्ड ब्रेले। तो देखिए ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना वो बोली कोमेट को पास कर रहा है 15 मंथ बाद। किसके 15 मंथ बाद? जब ये ब्रेले को पास कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेले को पास कर रहा है ना तो यहाँ पे हमने एक जगह पढ़ा हुआ है कि उस समय इसका एवरेज वेलोसिटी कितना था 55,800 किलोमीटर था जब ये ब्रेले को पास किया तब, ठीक है। लेकिन ये ब्रेले को कितने मंथ में पास किया इस क्वेश्चन में वो दिया नहीं है, उसको हमको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा। अब आगे देखिए इसमें बोलता है कि फाइंड द एवरेज मंथली वेलोसिटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट व्हेन इट पास्ड बोली सो योर वर्क। तो देखिए हमको क्या पूछ रहा है इसमें कि यहाँ पे हमको एवरेज मंथली वेलोसिटी बताना है स्पेस क्राफ्ट का जब ये बोले को पास कर रहा है तो, और अपने के पूरे सॉल्यूशन को यहाँ पे हमको शो करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेट्स एज्यूम दैट द स्पेस क्राफ्ट पास्ड ब्रेले आफ्टर n मंथ्स, कि जो ब्रेले है ना उसको स्पेस क्राफ्ट जो है वो n मंथ के बाद पास कर रहा है। सो एवरेज मंथली वेलोसिटी व्हेन इट पास्ड बोली इज, तो जो एवरेज मंथली वेलोसिटी होगा जब ये बोली को पास करेगा तो कितना होगा, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे nth टर्म का ए एन है एन इक्वल टू ए प्लस n-1d हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट मंथ का एवरेज वेलोसिटी है वो 27,360 किलोमीटर पर आवर है और जो n है ना वो n + 15 हो जाएगा क्योंकि ये n मंथ में तो इसको पार कर रहा है ब्रेले को, लेकिन उसके 15 मंथ बाद जो है ना ये बोली को पार कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे n इक्वल टू इसको ना n1 ले लीजिए, ठीक है ना। n1 ले लेंगे तो ये n1 इक्वल टू n + 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग Sn + 15 निकालेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह पुट करेंगे 27,360 प्लस n के जगह पुट करेंगे यहाँ पे n + 15 - 1 और d जो है यहाँ पे 3,555 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 27,360 प्लस यहाँ पे n-1 इंटू 3,555 और प्लस 15 इंटू 3,555 है ना। यहाँ पे वाला स्टेप मैं क्यों ले रहा हूँ, तो देखिए इसमें जो है ना एक चीज़ दिया हुआ है कि जब ये ब्रेले को पार करता है स्पेस क्राफ्ट तो उसका जो वेलोसिटी है ना
वो 55,800 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको यहाँ पे वो जो वेलोसिटी है इसकी इक्विवेलेंट होगा ना, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसके जगह में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ स्पेस क्राफ्ट आफ्टर n months when it passed Rayleigh is n equal to 27,360 plus n minus 1 into 3,555 equal to 55,800 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस जगह पे इसको हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा 55,800 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 15 5 जो 75 कैरी 7, 15 5 जो 75 और 7 82 कैरी 8, 15 5 जो 75 और 8 83 हो जाएगा कैरी 8, और 15 3 जो 45 और 8 जो है ना ये हो जाएगा 53। अब इसको 8 करेंगे तो ये 5 हो गया, 2 हो गया, 8 3 11 कैरी 1, 5 3 8 1 9 और ये हो जाएगा 5 5 जो 10। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है इसका ये हो जाएगा 1,09,125 किलोमीटर पर आवर, है ना। और यही जो है ना वो वेलोसिटी होगा जब ये बोली से पास होगा तब। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका आर है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड द स्पेस क्राफ्ट पास ब्रेले सो योर वर्क। तो कितने महीने बाद जो स्पेस क्राफ्ट है ना वो ब्रेले को पास करेगा और उसको यहाँ पे सॉल्व करके हमको बताना है। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम द स्पेस क्राफ्ट पास्ड ब्रेले आफ्टर n मंथ्स। यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि स्पेस क्राफ्ट जो है ना ब्रेले को n मंथ्स के बाद पास कर रहा है। सो यहाँ पे nth टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये जो फार्मूला है ना सेम इसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे n को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 27,360 जो कि फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 3,555 है इक्वल टू 55,800 हो जाएगा। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 3,555 इक्वल टू 55,800 माइनस 27,360। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0 में 0 गया, 10 में 6 गया तो 4, 7 में 3 गया तो 4, और 15 में 7 गया तो 8, और 4 में 2 गया तो 2। तो हो जाएगा 28,450। अब यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इक्वल टू होगा 28,440 डिवाइडेड बाई 3,555। तो 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 1 जा, यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25, और यहाँ पे कैरी 3 हुआ, 5 6 जा 30, यहाँ पे कैरी जो है ना 4 हुआ, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसके बाद जो है ना ये फिर 79 के टेबल में आ जाएगा। तो 79 1 जा 79 और 79 8 जब होता है 632। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 मंथ्स, है ना। तो स्पेस क्राफ्ट जो है ना वो 9 मंथ्स के बाद जो है वो ब्रेले को पार करेगा। उसको आंसर में लिखेंगे कि द स्पेस क्राफ्ट पास्ड ब्रेले आफ्टर 9 मंथ्स। ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा।